टीन टाइटंस की कॉर्क में तुम सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं थोड़ा सा प्यार, यानी आज हम देखने वाले हैं वैलेंटाइन डे। हाँ, बहुत सा मजा आने वाला है। तो चलो यार थोड़ा सा वैलेंटाइन के पीछे जाते हैं, जैसे कि फरवरी 12, जहाँ पे हम देखते हैं टाइटन से मुकाबला कर रहे हैं ओवरलोड का। एक्चुअली यहाँ पे अपने ओवरलोड ने साइबो को जकड़ दिया है और उसे शॉक देता जा रहा है और रॉबिन कहता है टाइटंस गो, लेकिन अबे यार तुम लोगों को साइबो को टच नहीं करना था। उनको भी शॉक लगता है, फिर रेवन आकर उन्हें बचाती है, पानी डालती है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही यार, अगर रेवन ने पानी डाला है तो बिजली तो और ज्यादा बढ़नी चाहिए, ये आखिर रुक कैसे की? रॉबिन कहता है सब कुछ शांत है और फिर टाइटंस कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक तो है, लेकिन अब साइबो क्या हुआ? साइबो क्या तो ठीक हो? साइबो कहता है उसके बाद फरवरी 13 साइबो को फाइनली उठा है और बीस्ट बॉय कहता है हे क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगे? तुमने कहा था कि तुम मेरे गांड पे लात मारोगे। इसका हिंदी मीनिंग कुछ अजीब ही होता है, बट हाँ अपना साइबो कुछ अजीब ही बातें करता है, वो कुछ अजीब ही हरकतें करता है। एंड अपनी जो रेवन होती है वो कहती है लगता है आज उसकी सुबह कुछ खास अच्छी नहीं गुजरी। देन अपनी स्टार फायर आती है कुछ खिलौने लेकर, ये क्या ये तो कुछ क्राफ्ट करने वाली है। और अपने जो रेवन और बीस्ट बॉय होते हैं वो बातें करते हैं कि ये अपनी जो स्टार फायर है ये खाने वाली चीज का, मैकरोनी से पता नहीं अब क्या क्या बनाएगी। लेकिन स्टार फायर कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम लोगों को कल का दिन याद ही होगा, क्योंकि कल है वैलेंटाइन डे और मैं कल के लिए आप सब के लिए बहुत स्पेशल बनाना चाहती हूँ। बट अपना रॉबिन चल दिया। अबे कहाँ चल दिया तू? वो कहता है मैं जा रहा हूँ टेंपल टू द ट्रेन अपने मास्टर के साथ ट्रेन होने। लेकिन स्टार फायर कहती है यार रुक जाओ ना, हमें वैलेंटाइन मनाना है। ओ भाई भाई की बंदी सेट हो रही है। लेकिन रॉबिन कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मिले चौक जाकर टाइटंस अब खोचड़ू यार ये कभी कोई बैटमैन बन जाता है यार। बट एनीवेज अपना जो रॉबिन होता है वो चला जाता है, स्टार फायर दुखी होती है। फिर वो अपने बीस्ट बॉय रेवन से पूछते हैं कि वो उनके आर्ट में हेल्प कर सके, लेकिन जो अपने बीस्ट बॉय और रेवन होते हैं वो नजरें मोड़ देते हैं अपनी स्टार फायर से। फिर स्टार फायर को दिखते हैं साइबोर्ग, वो साइबोर्ग से कहती है कि क्या तुम बिजी हो और तुम्हारे कोई प्लान्स हैं? साइबोर्ग कहता है नहीं मेरे कोई प्लान्स नहीं है। स्टार फायर कहती है अरे मैं नहीं मानती यार, सिर्फ तुमने मुझसे इतनी अच्छी से बात की, मैं तुम्हारी दोस्त सारा के साथ तुम्हें मैं डेट पे लेके जाऊंगी और तुम्हारा कल का दिन मैं यादगार बना दूंगी, तुम याद रखोगे तुम्हारी बहन स्टार फायर थी। और फिर दिन आता है 14 फरवरी का। जी हाँ, हम देखते हैं जिंक्स को जो कि एक लेटर छोड़ रही है। अबे ये किसके लिए है? एनीवेज जिंक्स देखते हैं साइबो की गड्डी को, वो कहाँ जा रहा है। और अभी जिंक्स कहती है उम्मीद करता हूँ वो काम करने ना जा रहा हो जिससे मैं नफरत करती हूँ। और जो अपना साइबो होता है वो स्टार फायर के साथ आता है डेट पे, नहीं डबल डेट पे नहीं आया है। एक्चुअली स्टार फायर उसकी हेल्प करेगी सारा के साथ और गहरा रिलेशनशिप मेंटेन रखने में। और आप सारा आ जाती है। अगर तुम लोग को नहीं पता सारा को तो मेरी ये वाली वीडियो चेक जरूर करना, ऊपर आई बटन आया होगा। और अपनी सारा आकर बातें करती है, उसे चॉकलेट्स देती है। स्टार फायर उसके लिए चॉकलेट्स पे फ्लावर्स नहीं लेके आई थी, उसको थोड़ा दुख भी होता है। और सारा कहती है कि साइबो आजकल मैं देख रही तो काफी ज्यादा बिजी रहने लगे हो, तुम उससे बातें भी नहीं कर रहे। और साइबो कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन तभी आती है जिंक्स, वो कहती है एक्चुअली सर मैं आज आपकी सर्व क्या ऑर्डर चाहिए आपको? क्या मैं कुछ ड्रिंक्स मंगा लूं? स्टार फायर कहती है शिट ये कहां से आ गई? लेकिन जो अपनी जिंक्स होती है वो सीधा सारा को बोलती है मेरी बात सुन बे, तू मेरे साइबो को मुझसे मत चुरा। लेकिन अपनी स्टार फायर जल्दी उन्हें बचा लेती है। वो कहती है कि इनकी डेट खराब मत कर। और आपकी जो स्टार फायर होती है वो कहती है कि इंटरप्शन के लिए माफ करना, तुम लोग एक दूसरे बातें करो, मैं जिंक्स का ख्याल रखती हूँ। सारा कहती है भाई ये क्या हो रहा है यार, मतलब ओके मतलब तुम्हारे डेट पे ले गए और तुम हीरो हो तो ऐसा मान सकते हैं कि भाई विलन्स मंडराते रहते हैं, लेकिन यार यहाँ पे क्या जरूरत है? बट एनीवे जो अपनी जिंक्स होती है वो स्टार फायर गला पकड़ लेती है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे बीच आने की। लेकिन स्टार फायर कहती है कि फक यू। उसके बाद अपने स्टार फायर कहती है कि क्यों ना तुम अपने दो हाथ पकड़ो एक दूसरे से, जो बॉन्ड अच्छा बनेगा। लेकिन अभी जिंक्स कहती है कि ऐसी बातें मत कर, ठीक है। स्टार फायर उसे शूट करती है और अपने सारा एंड साइबोर्ग को लेकर चली जाती है और एक मूवी थिएटर में लेके आ जाती है। वो कहते हैं कि एक कपल्स अच्छे रहते हैं जब वो मूवी देखते हैं। लेकिन सारा एक्सप्लेन करती है कि यार आखिर चल क्या रहा है। आई मीन ठीक है एक काम कर, तू जिंक्स को संभाल और मुझे लगता है कि मैं साइबोर्ग को मैं संभालूंगी। वैसे किसी कुछ शब्द बोला नहीं है, मुझे लगता है ये टायर्ड है। उसके बाद अपनी स्टार फायर कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये देखो ये तुम्हारी फ्लावर्स ले आया था, हाँ वो किसी महिला से चुराती है। उसके बाद अपनी जिंक्स देख लेती है, उसे ये लगता है कि भाई साइबोर्ग ने उसे फ्लावर्स दिए है, लेकिन ये सच नहीं है। और वो दोबारा लड़ने लग जाती है। स्टार फायर उसे बचाई जाती है। लेकिन जो अपनी स्टार होती है वो कहती है कि ठीक है साइबोर्ग तू मुझे बता आखिर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें याद भी नहीं कि लास्ट टाइम कब बातें की थी और कब हम ऐसे घूमे थे। देखो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट तो नहीं करना चाहती,
लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो हमें जुदा होना पड़ेगा। स्टारफायर तंग अगर पूछ रही थी जिक्स, यार तुझे क्या दिक्कत है यार, ये दो लोग डेट पे हैं। उसके बाद अब जिक्स कहती है भाई यही तो दिक्कत है, मैं और साइबोक एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब साइबोक हाई परी एकेडमी में था तब वो मुझे मिला था और तब से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। और उसके बाद स्टारफायर कहती है अभी तो पागल है क्या, उसने कभी हमें ये बताया ही नहीं, अगर ऐसा होता तो हमें सबसे पहले मुझे बताता। जिक्स कहती है क्या, मुझे यार लड़कों से ही नफरत है। फिर जिक्स को सारी बात समझ आ जाती है। उसके बाद अपनी जिक्स होती है वो साइबोक पे हमला करती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा राज ना बताने के, मैं यहाँ तेरे लिए मरी जा रही हूँ और तू यहाँ पे किसी और लड़के के साथ घूम रहा है, मुझ पे चीट करेगा सारे, अभी बताती हूँ। उसका हमला लगता है फायर हाइड्रेंट पे, मुझे नहीं पता से क्या कहते हैं, लेकिन हाँ जिसके कारण अपना जो साइबोक होता है वो होश में आता है क्योंकि ओवरलोड ने उसकी बॉडी पे कब्जा किया होता है। ओवरलोड बाहर निकल जाता है। फिर साइबोक को फाइनली होश आता है और वो कहता है कि यार मेरी बॉडी पे ओवरलोड कब्जा करने वाला था, इसलिए मैं अपना सारा ध्यान भाई उसे रेजिस्ट करने पे ही लगा दिया। उसके बाद जो अपना ओवरलोड होता है वो साइबोक के अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिंक्स आकर उसे बचा लेती है और वो कहते हैं मेरे बंदे पे हाथ में उठाना। मतलब हाँ भाई अपनी जिंक्स इतनी लॉयल है कि उसे पता है साइबोक ने उस पर चीट किया, लेकिन स्टिल भाई उसका वो साथ देगी। भाई कितनी अच्छी। और तुम्हें नीचे अगर तुम पैनल पे देखो तो तुम इन सबके वैलेंटाइन देख सकते हो। देखो मुझे एक रेवन से कोई दिक्कत नहीं है, माँ से दिक्कत नहीं है, ये अपना क्विज किड मुझसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार एक्ट यार ये क्या प्रजाति है, ये क्या प्रजाति है। बट एनीवेज अगर साइबोक की बात करें तो सारा उसे कहती है देखो यार जिंक्स ने तुम्हें बचाया है, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर दूं। देखो साइबोक मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को डेट करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम काफी बिजी रहते हो विलन से लड़ने में और ये मेरे लिए भी काफी डेंजरस होता है कि मैं तुम्हारे आसपास घूमूं, तो हाँ अपना ख्याल रखना। साइबोक कहते हैं अबे साला रुको तो सही, मेरी तो बात तो सुनो। उसके बाद स्टारफायर कहती है नहीं 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 तू मेरी बात सुन, तूने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे और जिंक्स के बीच में कुछ चल रहा है। और साइबोक कहता है अबे यार ये इसे कैसे पता चल गया। स्टारफायर चली जाती है और जिंक्स पीछे रोकती है। उसके बाद साइबोक समझाता रहता है कि यार मैं किसको समझाऊं यार। और देखो इस कॉमिक में भाई साइबोक को हरामी समझता हूँ, क्योंकि ये लिटरली यार 2 ग्रीन फ्लैग थे, इसके बाद इसने ही साला रेड फ्लैग बनने का सोचा। क्या साइबोक यार माना तू हाफ ह्यूमन या हाफ रोबोट, लेकिन एटलीस्ट तेरे पास यार समझ तो होनी चाहिए यार किस किस को डेट करना है। बट एनीवे यही थी आज की वीडियो। आई नो काफी ज्यादा लंबी वीडियो बन चुकी है ये, मैं यूजुअली इतनी लंबी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी है। वैलेंटाइन के बारे में तो थोड़ी लंबी वीडियो बनी जाती है। बट एनीवेज मैं आशा करता हूँ आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैं सबको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय।